जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सब कैसे हैं? पितृपक्ष चल रहा है और अमावस्या को लेकर के कुछ हम जानकारी ले लेते हैं। बहुत अच्छा होगा इसको हम यदि सुन लें तो हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है अमावस्या को लेकर के। अमावस्याम प्रत्यनेन श्राद्धम कुर्या शुचि सदा, पवित्रता के साथ में। और आप अमावस्या का श्राद्ध अवश्य में करें। भूले बिसरे जो भी कोई छूट गए हैं, जिनकी तिथियां वगैरह हमें पता नहीं है, उसके लिए वायु पुराण और गरुड़ पुराण में अमावस्या को लेकर के बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही गई है। सर्वान कामान वाप्नोति स्वर्ग मान्यंतमश्नुते। अमावस्या का श्राद्ध करने से धरती की सबरी वस्तुएं मिलती हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऋतम दद्यात अमावस्याम सोमयाम्यायनम महत। कहते हैं किसी को अमृत पिलाने से जो फल पुण्य प्राप्त होता है, अमावस्या को श्राद्ध करने से उतने ही भैया फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले लोगों को, स्वर्ग संपदा चाहने वाले लोगों को अमावस्या को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए तथा चंद्रमा के लिए तर्पण करना चाहिए। यह स्पष्ट वर्णन किया गया है। जितने भी विद्वान ब्राह्मण हमें सुन पा रहे हैं, जब आप तर्पण कर रहे हैं उस समय अमावस्या के दिन आप चंद्रमा के नाम का तर्पण आप अवश्य करें, जरूर करें। ग्रंथ में कहा गया है एव माप्यायित सोमस्त्री लोकान धारयस्यति। सोम नाम चंद्रमा का है। सिद्ध चारण गंधर्वा स्त्री मानस तो नित्य सा। कहते हैं कि सिद्ध लोग भी चंद्रमा के लिए तर्पण करते हैं। ऐसा करने पर चंद्रमा को तर्पण करने से क्या होगा? ऐसा करने पर अत्यधिक श्राद्ध पक्ष के फलों की प्राप्ति हो जाएगी। चंद्रदेव तर्पण प्राप्त करके तीनों लोगों को धारण करते हैं, उन्हें शक्ति मिलती है। दृढ़व्रती तथा पितृभक्त व्यक्ति की सिद्ध चारण तथा गंधर्वगण सदा प्रशंसा करते रहते हैं। जिसने श्राद्ध किया है, चंद्रमा को तर्पण किया है, सगरे देवता उनकी बड़ाई करते हैं। साथ ही साथ हजारों अप्सराएं नृत्य गीत वाद्य स्तुति मनोरम पुष्प समूह तथा अभिलिषित वस्त्रों आदि से प्रसन्न कर देते हैं पूर्वजों को, पितरों को। देवता गंधर्व तथा सिद्धों का समूह सदा उनकी स्तुति करता रहता है, हमारे पूर्वजों की। कहते हैं कि पितृभक्त व्यक्ति अमावस्या को सभी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। जो अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा करता है, तर्पण करता है, उनके लिए श्राद्ध करता है, क्योंकि उस तिथि को पितृगण सदा प्रत्यक्ष रूप से उसकी की गई पूजा को स्वीकार कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि इतनी बड़ी महिमा अमावस्या के दिन पितृ तर्पण और श्राद्ध करने की इतनी बड़ी महिमा है। श्राद्ध में जब मघा नक्षत्र चल करके आ जाता है, कहा गया है इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति मघा नक्षत्र में पितरों के लिए श्राद्ध आदि कर्म जरूर करे। यह वर्णन किया गया। पितृदेवा मघायस्मा तस्मात् ताक्ष्वक्षयम स्मृतम। वर्णन किया कि मघा नक्षत्र में श्राद्ध करने से 1 वर्ष के लिए पितृ हैं वो तृप्त रहते हैं। तो भगवत कृपा से मघा नक्षत्र आज ही पड़ रहा है। आज तारीख हो गई है, कितनी है तारीख? कितनी आज? तारीख 19 है। आज 19 तारीख को मघा नक्षत्र पड़ रहा है। तो इसमें आप अपने पितरों के लिए संध्या काल में, प्रदोष काल में भगवान महादेव का अभिषेक जरूर कीजिएगा। यदि अभिषेक के लिए पूरी व्यवस्था आपको नहीं है तो 1 लोटा जल भगवान महादेव के मंदिर में जाकर थोड़ा उसमें काला तिल, कच्चा दूध डाल करके और भगवान शंकर जी के लिए समर्पित कर दें। जलेहरी से गिरा हुआ जल है, पानी है, वह पूरा का पूरा पितृलोक तक जा करके पहुंचेगा। मेरे सामने ग्रंथ है और उसी में इस बातों का वर्णन किया गया है। इसी कारण पितृगण सर्वदा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और पितरों तथा देवताओं के प्रति भक्ति रखने वाला व्यक्ति अंत में परम गति को प्राप्त होता है। तस्मान मघाम वही वाक्षंति पितरो नित्यमेव ही पितृदेव भक्ता ये तेप यान्तः पराम गति। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। ये स्पष्ट इस ग्रंथ में लिखा है। उसको किसी भी प्रकार की जानकारी न हो बिल्कुल भी, यदि फिर भी वो श्राद्ध कर्म करता है तो इसमें लिखा है कि श्राद्ध करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। चाहे अनजान में उससे कोई गलती हो गई हो, फिर भी वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। ये इस ग्रंथ में इतनी अद्भुत बात कह दी है। मैं आप सबको कहूँगा, आज सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रांति बोली जाती है। कहा जाता है कि चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। कहते हैं जो फांसी लगा करके मरा है, आत्महत्या करके मरा है, उनके ही लिए चतुर्दशी को श्राद्ध होता है। मैं निवेदन करूंगा, जिसकी तिथि पड़ी है क्या उसके लिए श्राद्ध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लोग कहते हैं कि चतुर्दशी को श्राद्ध न करें, अमावस्या को श्राद्ध करें। मैं कहूँगा अमावस्या को सर्वपित्र
यानी जिनकी हमें तिथियां भी नहीं पता है, यहाँ से 21 पीढ़ी तक कौन किसको पता है, अमावस्या के लिए विशेष रूप से उनके लिए श्राद्ध होता है। ग्रंथ मेरे सामने रखा है कि यदि आपको पता है कि चतुर्दशी को हमारे किसी पुरखे की तिथि है तो उस तिथि में, चतुर्दशी में श्राद्ध अवश्यमेव करना चाहिए। एकादशी को श्राद्ध अवश्यमेव करना चाहिए। श्राद्ध तो पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक कोई छूटना ही नहीं चाहिए। यदि आपको पता है कि इस तिथि में हमारे घर में श्राद्ध पड़ता है तो उस तिथि को ही ज्यादा मान्यता मिली गई है श्राद्ध की, तो उस तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्याम प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्यात् शुचि सदा, इसमें लिखा है कि अमावस्या के दिन श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि कहीं पूरे वर्ष भर में आप कोई पितरों की कोई तिथि चूक गए हों, उनके लिए आप कुछ ना कर पाए हों, उनकी तिथियां को आपको ध्यान में नहीं है, याद में नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को तारीख तो याद होती है, लेकिन आज के समय में लोगों को तिथि याद नहीं होती। लेकिन जब अमावस्या को श्राद्ध होता है तो सर्व पितृदेवमयी अमावस्या है, ये सबको तृप्त कर देती है, सबका कल्याण कर देती है। तो इस ग्रंथ में अमावस्या के श्राद्ध की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। स्तवई पुष्पई मनुज्ञ सर्व काम प्रक्षदई, श्वेत फूलों के द्वारा पितृ पूजन करें, बहुत आनंद हो जाएगा। ये अमावस्या आनंद कर देगी, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक भेजिएगा, क्योंकि परसों अमावस्या है, परसों से पहले ही ये वीडियो सबके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो आपने पूरा सुना, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को निहाल करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए गदाधर नाथ भगवान की जय।